हे दोस्तों, वेलकम टू टैली प्राइम कोर्स पार्ट 68 एंड आज हम सीखने वाले हैं टैली प्राइम में पेरोल के बारे में। तो पेरोल सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप जनरेट करते हैं और टैली पेरोल को अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि यूज़र को सिंप्लीफाइड वे में प्रोसेसिंग और अकाउंटिंग करने में हेल्प हो। और ये टैली पेरोल यूज़र्स को तो अलाउ करता है कि वो सेट और इम्प्लीमेंट कर सके इसके कुछ बहुत अमेजिंग फीचर जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स रेंज करते हैं हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हम अपने टैली में इस पेरोल वाले फीचर को डायरेक्टली ऑटोमेटिक बना सकते हैं मेन स्ट्रीम अकाउंटिंग एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट करके। अब इसको सीखने के लिए हम आते हैं अपने टैली के मेन गेटवे में एंड इस फीचर को ऑन करने के लिए हम यहाँ प्रेस करेंगे F11। जैसे अपन F11 प्रेस करते हैं तो अपन को पहले शो ऑल फीचर्स में जाना है, यस करना है, देन अगेन शो ऑल फीचर्स में जाना है और यस करना है। तो आपको यहाँ सबसे नीचे में मेंटेन पेरोल का ऑप्शन मिल रहा है जिसे हमें यस करना है। यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेरोल का भी एक ऑप्शन आ रहा है जिसे हम बाद में सीखने वाले हैं, सो मैं अभी इसे स्किप कर रहा हूँ। अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं जाता हूँ इधर क्रिएट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ये पेरोल का मास्टर्स दिखेगा, एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे अभी हमें कई सारी चीज़ें एक एक कर दिखाई दे रही है और इसको अपन अभी थोड़े दिन में सब सीख लेंगे। फिलहाल हम सीखेंगे कि कैसे हम एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली इधर एम्प्लॉय कैटेगरी में एंटर करना है। देन हमारा यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है जहाँ पे हमें अपना एक कैटेगरी देना है। तो मैं ये सपोज करूँगा कि मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हेड ऑफिस में काम करते हैं, कुछ मेरे ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं। तो मैं ऐसे दो कैटेगरीज बनाने वाला हूँ एम्प्लॉय के लिए। फर्स्ट में मैं नेम देता हूँ हेड ऑफिस और इसको मैं सिंपली Ctrl+A करके सेव कर दूंगा। सेकेंड में मैं नेम देता हूँ ब्रांच ऑफिस एंड इसको भी सेव। तो यहाँ पे अभी हमारा पेरोल एम्प्लॉय कैटेगरी क्रिएट हो चुका है। अब हम इसी में सीखते हैं एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने के लिए। तो मैं बाहर आता हूँ, एम्प्लॉय ग्रुप में जाऊँगा। अब जैसे ही अपन एम्प्लॉय ग्रुप में एंटर करते हैं तो यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ परचेस डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, कुछ सेल्स डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो ठोक एम्प्लॉय ग्रुप बनाऊंगा, पहला परचेस के लिए और दूसरा सेल्स के लिए। तो इसको क्रिएट करने के लिए पहला अपन कैटेगरी देंगे हेड ऑफिस, फिर अपन इसको देंगे परचेस और इसको सेव कर देंगे। देन अगेन सेकेंड में कैटेगरी हेड ऑफिस और सेल्स और इसको भी सेव। इसमें अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लास्ट में जो आप देख सकते हो, डिफाइन सैलरी डिटेल्स। इसको हमें अगेन अभी स्किप कर देना है, बाद में सीखेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की ओर। थर्ड चीज़ यहाँ पे आती है एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना। तो इसके लिए अगेन हम एंटर करके इसमें जाएंगे तो यहाँ हमारा कुछ इस स्टाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जहाँ हमारा सबसे पहला कैटेगरी पूछ रहा है। तो कैटेगरी हम देते हैं हेड ऑफिस, फिर हम एंटर करके अपने एम्प्लॉय का नाम देंगे आर्यन सोनी। फिर ये हमारा परचेस डिपार्टमेंट संभालता है तो मैं इसको अंडर ग्रुप कर दूंगा परचेस के। अब ये कब से हमारे कंपनी को ज्वाइन किया है तो अपन इसको दे देते हैं 1 अप्रैल 2022। इसको सेव करते हैं। फिर हमें सैलरी डिटेल्स को डिफाइन करने को कह रहा है, जैसे अपन ने वहाँ स्किप किया था अभी भी यहाँ स्किप कर दो। अब यहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉय की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है जिसके लिए हम एम्प्लॉय का नंबर देंगे, कब ये आ रहा है तो 001 में अभी रैंडम देता हूँ। इसके बाद इसका हमारा कंपनी में क्या डेजिग्नेशन है, मतलब ये क्या काम करता है। तो ये मेरे यहाँ मैनेजर है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मैनेजर। फिर इस मैनेजर को मैं और क्या काम में यूज़ करता हूँ, मैं प्लानिंग करवाने के लिए यूज़ करता हूँ। बहुत तेज़ माइंड है इसका, तो मैं इसको यहाँ पे देता हूँ प्लानिंग। ठीक है। अब ये रहता कहाँ है, रायपुर में, तो मैं रायपुर देता हूँ। इसका जेंडर पूछ रहा है तो मैं मेल दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो मैं ऐसे कोई भी रैंडम डाल देता हूँ। ब्लड ग्रुप रैंडम दे देते हैं, फादर मदर नेम रैंडम देते हैं, एड्रेस को भी अपन रैंडम रख देते हैं और लास्ट में हम उसका फ़ोन नंबर और ईमेल देके आगे आ जाते हैं। अब यहाँ ये हमसे उसका बैंक डिटेल्स मांग रहा है जिसे अभी हमें कोई काम नहीं है तो अपन स्किप करते हैं, बट अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस आपको इसको नो को यस करना है और यहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी डिटेल्स आता है। अगर आप देना चाहो तो जस्ट इस नो को यस कर दो और फिर आप अपने डिटेल्स को दे दो। ठीक है। अब इसके आगे आता है स्टैट्यूटरी डिटेल्स, जहाँ पे अभी हमें कुछ नहीं करना। तो मैं इस एम्प्लॉय नेम को
सिंपली Ctrl+A करके सेव कर देता हूँ। अब मैं इसी तरह से अपना एक और एम्प्लॉय का नाम देता हूँ, उसका कैटेगरी, उसका ग्रुप, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और बाकी सारे डिटेल्स मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ एंड देन मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। अब ये तो बन गए हमारे एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी, ग्रुप और वो खुद। अब हम सीखते हैं इसमें वर्क यूनिट क्रिएट करना। तो इसके लिए हम अगेन ESC करके बाहर आएंगे, जाएंगे इस वर्क यूनिट वाले ऑप्शन में और जैसे हम स्टॉक यूनिट बनाते थे वैसे यहाँ पे अपने को वर्क यूनिट बनाना है। वर्क यूनिट बनाते टाइम अगेन छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सिंपल और कंपाउंड दो टाइप की यूनिट होते हैं। जब हम एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं तो यूनिट्स में हमारा एम्प्लॉय कितने घंटे काम कर रहा है, कितने मिनट के लिए काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हमारा यूनिट्स आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स के लिए बनने वाला है फिलहाल के लिए। सबसे पहले मैं सिंबल देता हूँ आवर्स का, HRS, फॉर्मल नेम देता हूँ आवर्स और यहाँ पे इसमें हमें क्वांटिटी कोड नहीं देना है, सो हम इसको F12 करके कॉन्फ़िगर करके हटा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इस यूनिट को सेव करते हैं और एक न्यू यूनिट क्रिएट करते हैं मिनट्स के लिए। सिंबल MIN, फॉर्मल नेम देते हैं मिनट्स और इसको भी सेव। अब हम यहीं पे एक कंपाउंड यूनिट बनाना भी सीख लेते हैं जिसके लिए हम बैक आएंगे, सिंपल को कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। देन अब हम यहाँ पे एक एकदम लॉजिकल वर्क यूनिट क्रिएट करते हैं। 1 घंटा 60 मिनट होता है, हम सबको पता है। तो हम यहाँ पहले देते हैं आवर्स का यूनिट, फिर इसको कन्वर्जन में देते हैं 60 और नेक्स्ट यूनिट देते हैं मिनट्स और इसको भी सेव। तो अब हमारा वर्क यूनिट भी रेडी है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हमारा आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। प्रोडक्शन टाइप इन द सेंस कि कौन अपना कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कितने दिन प्रेजेंट है, कौन कितने दिन एब्सेंट हो रहा है, कौन कितना ओवर टाइम कर रहा है, कौन कितना पेड लीव ले रहा है, ये सब। अब आप पूछोगे भैया यार ये पेड लीव क्या होता है? पेड लीव कुछ नहीं है, ध्यान से सुना। पेड लीव क्या होता है, मतलब मान लो मेरी एक कंपनी है जो कि साल भर हर संडे लीव रखती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और साथ में साल भर में हर महीने 2 छुट्टी अलाउ करती है जिसमें उनकी सैलरी नहीं कटेगी, उनको पूरा उनका पेमेंट मिलेगा क्योंकि ये मेरी कंपनी ऑफर कर रही है। बट अगर वो 3 दिन छुट्टी लेते हैं तो 1 दिन का उनका सैलरी डेफिनेटली कटेगा क्योंकि वो हमारे रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरे साल भर में 24 दिन एक कंपनी मेरी छुट्टी अलाउ कर रही है, तो इसे हम कहते हैं पेड लीव, जहाँ पे बंदी की सैलरी नहीं कटने वाली और साथ में उसको पैसा भी मिलेगा, छुट्टी भी मिलेगी। तो अब इसको क्रिएट करते हैं अपन टैली में। तो इसके लिए हम अगेन यहाँ सबसे पहले बनाते हैं अब्सेंट के नाम से। अब्सेंट का बना रहे हैं सो ये लीव विदाउट पे होगा। अपन यहाँ पे पे नहीं करने वाले, वो अपने मन से छुट्टी ले रहा है तो उसका सैलरी पक्का से कटेगा। ठीक है, एंड हमने जो छुट्टियाँ प्रोवाइड करी है इसमें एब्सेंट हो रहा है तो अलग बात है। ठीक है, तो इसका पीरियड भी रहेगा डेज। अब भाई छुट्टी तो पूरे दिन की लेगा ना, ऐसे आधे दिन के लिए छुट्टी लेगा तो कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब अपन इसको सेव कर सकते हैं। देन हम एक बनाते हैं ओवर टाइम के नाम से, इसको अटेंडेंस टाइप रखते हैं प्रोडक्शन। एक बंदा ओवर टाइम काम कर रहा है मीन्स वो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल प्रोड्यूस कर रहा है तभी वो ओवर टाइम काम कर रहा है, तो ये प्रोडक्शन में आ जाएगा। और ये काम करेगा तो एक्स्ट्रा घंटों के लिए करेगा, तो हम यहाँ पे जो अपना कंपाउंड यूनिट था उसे देते हैं आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। और अपन एक और यहाँ पे क्रिएट करते हैं पेड लीव के नाम से, और ये पूरा अब्सेंट के जैसे रहेगा, बस इसमें लीव विथ पे आएगा क्योंकि ये पेड लीव टाइप का है। ठीक है, तो इसको पूरा सैलरी मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं हो रहा है। अब अपन इसको भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। अभी हमने पेरोल का ऑलमोस्ट सारा बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया है, कुछ थोड़े बहुत रह गए जिसे हम सीख रहे होंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और पेरोल इंपॉर्टेंट थिंग्स के साथ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।